हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर का टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे बाय यूजिंग कूलिंज ट्यूब। जैसे कि आप सबको पता है कि सबसे पहले एक्सरे जो डिस्कवर हुई है वो 1895 में हुई है बाय डब्ल्यू सी रॉन्टजन, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है 1901, विच वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। उनकी जो डिस्चार्ज ट्यूब थी जिसमें उन्होंने एक्सरे को देखा है, उसमें कुछ कमियां थी। फर्दर जो डिस्चार्ज ट्यूब डिज़ाइन की गई है वो 1913 में की है बाय डब्ल्यू डी कूलिज, और इसलिए हम इस डिस्चार्ज ट्यूब को क्या नाम देते हैं, कूलिज ट्यूब कहते हैं। देखिए देखते हैं कि इसमें कैसे आपकी एक्सरे प्रोड्यूस होती है और इसमें क्या एडवांटेज हैं जो कि जो डब्ल्यू सी रॉन्टजन ने डिस्चार्ज ट्यूब दी थी उसमें नहीं थे। तो इसके मेन पार्ट्स जो हैं वो 5 हैं। पहला पार्ट है इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, जो कि यहाँ पे बबल शेप में और 2 सिलेंड्रिकल आर्म्स जिसकी यहाँ पे दिखाई गई है इस तरीके की, और इसमें जो प्रेशर मेंटेन किया गया है वो 10⁻⁻⁶ mm। दिस इज इवैक्यूएटेड ट्यूब, इसमें वैक्यूम क्रिएट किया गया है। अब इसके साथ ही क्योंकि आपको एक इलेक्ट्रॉन का सोर्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन का सोर्स नेक्स्ट जो पार्ट है उसके लिए यहाँ पे एक फिलामेंट हमने लगा दी है जिसको लो टेंशन बैटरी से यहाँ पे जोड़ दिया है। जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी टारगेट के ऊपर जाके गिरेंगे, तो यहाँ पे एक थर्ड पार्ट जो होगा वो हैवी टारगेट चाहिए, जो यहाँ पे हमने इस तरीके से यहाँ पे दिखाया है। नेक्स्ट इज कूलिंग डिवाइस। कूलिंग जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कूलिंग डिवाइस। उसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि देखिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो बहुत ही एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, और जैसे ही यहाँ पे टारगेट पे गिरेंगे तो उनमें से कुछ पार्ट जो है एक्सरे को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ हो जाएगा उसका एनर्जी का, लेकिन बाकी पार्ट हीटिंग इफेक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, और उसको क्योंकि आपका जो टारगेट है वो हीटिंग से मेल्ट ना हो जाए इसलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, एक यहाँ पे हम लगा देते हैं कूलिंग सिस्टम या कूलिंग डिवाइस, जिससे कि आपका जो टारगेट है वो कूल होता रहे, मेल्ट ना हो ड्यू टू द स्ट्राइकिंग ऑफ दिस हैवी एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट जो है एक क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट भी हमने करवाना है, तो एक्सेलरेट करवाने के लिए आपको चाहिए जो लास्ट पार्ट है इसका अ सोर्स ऑफ हाई पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हमने यहाँ पे लगाया है नियर अबाउट 20 kV हमने यहाँ पे सप्लाई दिया है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन इसको डिटेल में स्टडी करते हैं कि कैसे ये काम करती है। तो देखिए सबसे पहला पार्ट है फिलामेंट ट्यूब। इसको हमने लो टेंशन बैटरी से ज्वाइन किया है। जैसे ही आप इसके टेम्परेचर यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, जैसे ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा थर्मोनिक एमिशन की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम निकलेगा। ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन बीम को आपने कोलिमेटेड भी करवाना है ताकि वो बिल्कुल शार्प आपके टारगेट के ऊपर जाके गिरे। तो कोलिमेटेड करवाने के लिए जो सिलेंडर सी से हमने यहाँ पे डिनोट किया है, ये सिलेंडर आपका मोलिब्डेनम का है। इसको हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन जैसे हमें पता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इसको आपने नेगेटिव पोटेंशियल से यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है ताकि जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करे, वो रिपेल करे। इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक बीम की फॉर्म में यहाँ पे निकलेंगे। और जैसे ही यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपने यहाँ पे सप्लाई दिया है वो अपोजिट हाई पोटेंशियल पे आपने इसको एनोड को रखा है विच इज टारगेट, हाई पोटेंशियल पे रखा है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल उसको एक्सेलरेट करेगा अपनी तरफ, और एक्सेलरेट होके इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन टारगेट के ऊपर गिरेंगे यहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस हो जाएगा। आप देखिए क्योंकि यहाँ पे जो आपका टारगेट हमने रखा है वो टंगस्टन का या मोलिब्डेनम का आप रख सकते हैं। टारगेट को रखने के लिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि इसका एक तो जो एटॉमिक मास है वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, हाई एटॉमिक मास आपका टारगेट का होना चाहिए। दूसरा जो उसकी कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी टुवर्ड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों ज़्यादा होनी चाहिए वो देखिए, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बीम इस पर स्ट्राइक होता है, इसकी जितनी भी एनर्जी होती है उस एनर्जी का सिर्फ 0.2% टू 1% एनर्जी यूज होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। बाकी जो रेस्ट एनर्जी होती है वो हीटिंग इफेक्ट यहाँ पे देती है, और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से आपका जो टारगेट है वो मेल्ट ना हो जाए, इसके लिए वहाँ पे क्या किसकी ज़रूरत है, कूलिंग डिवाइस की ज़रूरत है। इसके साथ साथ हाई एटॉमिक मास के साथ साथ यहाँ पे उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई होना चाहिए कि आपका जो टारगेट है वो मेल्ट ना हो जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए कूलिंग डिवाइस हमने यहाँ पे लगा दिया है, ताकि जो कंडक्टिविटी क्यों ज़्यादा होनी चाहिए यहाँ पे, ताकि यहाँ पे हीट जैसे ही प्रोड्यूस हो तो ये हीट को वो एंड पॉइंट तक ट्रांसफ़र कर सके। और यहाँ से हमने वाटर का इनलेट आउटलेट दिखाया हुआ है, और आप वाटर सप्लाई करके या फिर ऑयल सप्लाई करके यहाँ पे उसको इस टारगेट को कूल करते रहें। तो इस तरह का अरेंजमेंट यहाँ पे था। तो आपने जैसे कि देखा, इसके सिर्फ 5 मेन पार्ट हैं। फर्स्ट इज इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन सोर्स जो कि फिलामेंट है, हैवी टारगेट जिसको टंगस्टन या फिर कह सकते हैं कि आप मोलिब्डेनम का रख सकते हैं। कूलिंग डिवाइस चाहिए। कूलिंग डिवाइस इसीलिए चाहिए क्योंकि यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनकी सिर्फ लगभग 1% एनर्जी एक्सरे को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, अदरवाइज बाकी की एनर्जी यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट देती है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आपने एक्सेलरेट भी करवाना है, तो एक सोर्स ऑफ हाई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे चाहिए। इसको 45 डिग्री पे रखने का बेनिफिट ये है कि जो एक्सरे प्रोड्यूस होंगी वो इंसिडेंस से 90 डिग्री पे प्रोड्यूस हो सकें, और फर्दर किसी एक्सपेरिमेंट में अगर आपको उनकी ज़रूरत है तो वो यहाँ से आप डायरेक्ट ले सकें। तो ये है कि एडवांटेज क्या है कूलिंग ट्यूब की। जो मेन एडवांटेज है कि कूलिंग ट्यूब में आप इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे को एंड जो पेनिट्रेटिंग पावर है एक्सरे की, उनको इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकते हैं। वन बाय वन देखते हैं कि कैसे आप इंटेंसिटी को और पेनिट्रेटिंग पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, एक्सरे की इंटेंसिटी से क्या मतलब है, इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होना, है ना। इंटेंसिटी का क्या मतलब है, नंबर ऑफ फोटोन से मतलब है कितने फोटोन वहाँ पे निकल रहे हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज कब होंगे, जब नंबर ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंक्रीज होंगे। और नंबर ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन कैसे इंक्रीज होंगे, जब आप इस फिलामेंट के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। और फिलामेंट के टेम्परेचर को हमने इस बैटरी से कंट्रोल किया हुआ है। तो जैसे ही इस फिलामेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, और उन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो क्या है, पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर से मतलब है एनर्जी ऑफ एक्सरे। एनर्जी ऑफ एक्सरे आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं या कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे हैं तो हाई एनर्जी की एक्सरे को वो प्रोड्यूस करेंगे, जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा एक्सरे के पास एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी पेनिट्रेटिंग पावर होगी। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या किसकी ज़रूरत है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत है। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस को कंट्रोल करके हम एक्सरे की पेनिट्रेटिंग पावर को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द कूलिंग ट्यूब। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। थैंक यू।